हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम एक काफ़ी अच्छा लेक्चर लेकर आए हैं आपके सामने। तो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे, आज 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, राइट। और वो जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके आंकिक प्रश्न होंगे, आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, उनका हम सॉल्यूशन कराएंगे। वो आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर आपके चैप्टर नंबर थर्ड तक रहेंगे। आपके पार्ट नंबर 1 से और पार्ट नंबर 3 तक के जितने भी आपके न्यूमेरिकल होते हैं, और ये जो से भी न्यूमेरिकल हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आपके आए हुए हैं और उन्हीं के बेस पे मैंने इन क्वेश्चन को लिया है, सिलेक्ट किया है, जिसका मैं आज आपको सॉल्यूशन कराऊंगा और उनका एक मेथड मैं आपको समझाऊंगा, राइट। अब स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैंने प्रीवियस क्लास में करा दिए हैं और आपने अभी तक नहीं देखे मेरे प्रीवियस क्लासेस, तो आप जाके एक बार मेरे प्रीवियस क्लासेस देख लो। और मैं उन कुछ क्वेश्चन को स्किप करूंगा जो कि मैंने पहले लास्ट क्लास में मैंने करा दिए थे, राइट। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए इस लेक्चर को, ठीक है। देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखो, अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा। अब फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, जैसे कि आपको पता है 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर में जल में घोला गया है। यहाँ पे जल नहीं है बेसिकली, तो आप लिख लेना जल में घोला गया है, या 250 मिलीलीटर में विलियन में घोला गया है। तो विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। फ्रेंड्स देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपकी स्लाइड के सामने, तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में करा दिया है। अगर आपने इसका सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप जाके एक बार मेरे प्रीवियस क्लास देख लें। अगर कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे कहेंगे सर आप इसी क्लास में करा दीजिए, चलो तो बेसिकली एक क्वेश्चन तो मैं करा ही देता हूँ। जो मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, पहले उसको मैं करा ही देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखो फ्रेंड्स, तो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पे आपसे बोला गया कि 40 ग्राम NaOH, यहाँ पे आपको NaOH का वेट दे रखा है। किसका? NaOH का। सर यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें तो देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है NaOH का भार, स्मॉल W भी दे रखा है। सर कितना दे रखा है? 40 ग्राम। कितने मिलीलीटर विलियन में घोला गया था? सर वॉल्यूम ऑफ विलियन का आयतन दे रखा है 500 मिलीलीटर, ठीक है सर। तो विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता की गणना करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जब आपका इसको कैपिटल M से आप डिनोट करते हैं, और यहाँ पे होता है आपका स्मॉल W अपॉन स्मॉल M मल्टीप्लाई 1000 और मल्टीप्लाई V इन मिलीलीटर। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इस फॉर्मूले में क्या है, आपका स्मॉल W भी क्या है, आपका विलेय का भार है, और स्मॉल M भी क्या है, विलेय का अणु भार है, और 1000 से आपको मल्टीप्लाई करनी है अगर आपका विलियन का आयतन मिलीलीटर में हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे विलियन का आयतन भी किस में है? मिलीलीटर में। तो 1000 से तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, लेकिन स्मॉल M भी नहीं है। तो स्मॉल M भी क्या है, यहाँ पे NaOH का अणु भार। अगर हम NaOH का अणु भार, मैंने आपको कितनी बार प्रीवियस क्लास में भी कैलकुलेट करके बताया, तो बेटा कितना आता है, जो जिन्होंने मेरा प्रीवियस क्लास देखा तो उनको पता है कितना था सर, 40 ग्राम पर मोल। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया। आप एक बार जाके जरूर प्रीवियस क्लास देख लेना, ठीक है। अगर आप देखेंगे उसमें सब आपको सीखने मिल जाएगा कि हाँ सर ने क्या कराया था, ठीक है। अब देखो ये आपने कर लिया, तो देखो वैल्यू पुट करते चले जाओ और आप जो आंसर को कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ पे मोलरिटी को, जो मोलरता होती है उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। स्मॉल W की वैल्यू कितनी है सर? 40 ग्राम है, और स्मॉल M की वैल्यू कितनी है? 40 ग्राम पर मोल। सर 1000 से हमें यहाँ पे करनी होगी मल्टीप्लाई, और यहाँ पे विलियन का आयतन कितना सर? 500। सर ये क्वेश्चन तो आपने कराया था, तो फिर आप क्यों करा रहे हो? देखो, जिन्होंने अभी मेरा पहला प्रीवियस वीडियो देखा तो उनके लिए मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है। इसको कट करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे आप रखेंगे तो ये तो आता है मोल, और पी आता है पर लीटर, तो यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब देखो, ये तो पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये आपको करा दिया, और जो भी मैंने आपको क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कराए हैं उनका मैं सॉल्यूशन आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि देखो मैंने करा रखे हैं, और जो क्वेश्चन नहीं कराए मैं उनको कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन है। आई थिंक उनको मुझे 1 घंटे में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 5.85 ग्राम NaCl को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। यहाँ पे मोलरता नहीं होगा बेटा, मोलरता होगा। क्या होगा? मोलरता। क्या होगा बेटा? मोलरता कर लेना। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, लेकिन आप इस क्वेश्चन को अगर चाहें तो होमवर्क कर सकते हैं
कि सर यहाँ पे NaOH का भार दे रखा है और यहाँ पे विलेन का आयतन दे रखा है और हमें क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। तो सर जो अभी आपने एक फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आपका एक होमवर्क हो गया, राइट। क्या हो गया आपका होमवर्क। अगर आपका आंसर जो भी आए तो आप कमेंट में करना। तो इसको मैं लिख देता हूँ HW, ये आपका होमवर्क हो गया और आप इसका कमेंट करेंगे, इसको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहाँ पे आपको स्मॉल डब्ल्यू वी की वैल्यू पता है और स्मॉल एम की वैल्यू आप खुद निकाल लेंगे। आपको वी पता है इन मिलीलीटर में, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी, जो मैंने अभी आपको बताया उस फॉर्मूला को ही अप्लाई करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे अगर बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूँ तो यहाँ पे बोला गया आपको 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो विलेन की मोललता की गणना कीजिए। देखो यहाँ पे मोललता की बात की है, किसकी बात की है, मोललता की। तो देखो सबसे पहले अगर मैं मोललता की बात करूँ फ्रेंड्स, तो मोललता के लिए को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं सर, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और सर स्मॉल एम इजिकल टू होता है स्मॉल डब्ल्यू बी, जहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू बी क्या है सर, विलेय का भार है, और अपॉन स्मॉल एम बी सर, जहाँ स्मॉल एम बी क्या है, विलेय का भार है, और मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड बाई स्मॉल डब्ल्यू ए इन ग्राम। सर स्मॉल डब्ल्यू ए क्या है सर, ये विलायक का भार है। अगर जब ग्राम में गिवन हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, तो यही आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से ही इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सर स्मॉल डब्ल्यू बी की वैल्यू हमें पता है सर, यहाँ पर अगर हम इसका सॉल्यूशन करें सर राइट तरीके से, स्मॉल डब्ल्यू बी कितना सर, NaCl का भार दे रखा है स्मॉल डब्ल्यू बी। सर कितना है NaCl का भार, सर कितना है 5.85 ग्राम है सर, ठीक है। अगर सर बात करें तो अगर यहाँ पे 500 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो सर विलायक को जो भार दे रखा है स्मॉल डब्ल्यू ए सर, वो कितना दे रखा है, 500 ग्राम दे रखा है सर। कितना दे रखा है सर, 500 ग्राम, ठीक है सर। अब देखो हमें सर स्मॉल एम बी नहीं पता है हमें सर, स्मॉल एम बी का हमें नहीं मालूम, लेकिन स्मॉल एम बी क्या है बेटा, यहाँ पे ये विलेय का अणुभार है और विलेय क्या आपका सोडियम क्लोराइड। अब स्मॉल एम बी जो होता है आपका सोडियम क्लोराइड का आपको कर लेना है, अणुभार को कैलकुलेट करना है। अब अणुभार जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी कराया था, तो कितना आता है बेटा 23 प्लस 35.5 को जब ऐड करेंगे तो कितना आता है बेटा 58.5 आया था। कितना आया था बेटा 58.5 ग्राम पर मोल आया था, ठीक है। अब देखो ये सब वैल्यू आपको क्या कर देना, इसमें पुट कर देनी है और आपका आंसर जो भी आगा आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर जो आगा आप क्वेश्चन के कहेंगे सर इस क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ये है, आप मुझे कमेंट में टाइप करेंगे। अगर नहीं होता है तो आप मुझसे कहेंगे सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, आंसर नहीं आया था, आप करा दो, तो मैं आपको इसको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपसे बोला गया इतने ग्राम एथेनोइक अम्ल के इतने ग्राम को बेंजीन में घोला गया तो विलेन की मोललता की गणना कीजिए। अब देखो मोललता का फॉर्मूला यही होता है, अगर इसको सोल्व करूँ तो मैं सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को किस तरह से आपको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे बोला गया आपको इतने ग्राम एथेनोइक अम्ल, आज एथेनोइक अम्ल क्या आपका विलेय का भार है, क्या है बेटा विलेय का भार। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू भी दे रखा है आपको बेटा, क्या दे रखा है सर, स्मॉल डब्ल्यू बी। सर विलेय का भार जो दे रखा है वो कितना दे रखा है सर 2.5, कितना सर 2.5 ग्राम। एथेनोइक अम्ल के इतने ग्राम बेंजीन में घोला गया है। सर अगर हमें देखें तो बेंजीन की हमारे यहाँ पे विलायक, तो सर विलायक का जो भार होता है वो स्मॉल डब्ल्यू ए होता है। क्या होता है सर स्मॉल डब्ल्यू ए। सर स्मॉल डब्ल्यू ए की वैल्यू यहाँ पे देखो तो मैं कितने सर 75 ग्राम है, ठीक है सर। और सर मोललता के लिए अभी आपने फॉर्मूला बताया, मोललता के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इन ग्राम। अब देखो आपको ये ग्राम में गिवन है तो आपको 1000 से वहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी, राइट। अब देखो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल क्या होता है आपका, जो एथेनोइक अम्ल की बात करें तो एथेनोइक अम्ल का कौन बताएगा मुझे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आता है एथेनोइक अम्ल का, जल्दी बताओ बेटा। क्या यही होता है CH3COOH, CH3COOH होता है एथेनोइक अम्ल। यस सर एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल ही क्या होता है एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। अब देखो इसका परमाणु भार कितना होता है सर 12 होता है, और इसका 1 होता है, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस सर इसका 12 है, फिर इसका सर 16 दूनी 32 दो है, और सर प्लस 1 है इसका, ठीक है। तो सर 15 और एक 16 और 12 कितने हो गए सर 28 और 32 होते हैं 60, कितना होता है सर 60 ग्राम पर मोल आ जाता है सर। सर यहाँ पे एथेनोइक अम्ल का ये अणुभार आ गया, तो सर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम ए आ गया, मुझे मिल गया सर, कितना मिल गया सर 60 ग्राम पर मोल, ठीक है सर, ये मुझे मिल चुका है। अब देखो सर मुझे क्या करना है यहाँ पे, सर मुझे इस वाले फॉर्मूले में
इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे रही है और मुझे आंसर कैलकुलेट कर लेना है। आज जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ तो देखो यहाँ से क्या आता है, इसको हम स्मॉल एम से ही डिनोट कर देते हैं। सर स्मॉल एम हो गया, स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता था, स्मॉल डब्ल्यू। सर स्मॉल डब्ल्यू तो होता था सर, क्या होता सर, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई 1000 सर, और मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू ए इन ग्राम, इन ग्राम, राइट। तो इस तरह से आपको ये करना है, तो वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो स्मॉल m इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 1000, और स्मॉल डब्ल्यू कितना सर 60 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 75। सर यहाँ से पॉइंट उड़ाते हैं तो सर एक जीरो यहाँ पे ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा सर, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 या 75 सर। अगर सर इसको कट करें तो यहाँ से कितने बार कटेगा सर, ये 10 बार कटेगा सर, ये 10 बार कटेगा, और सर ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 10/9 आ जाएगा, 3 3 9। सर अब हम क्या करेंगे, कुछ डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, मोल पर किलोग्राम में। सर किस में आ जाएगा सर, मोल पर किलोग्राम में हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ बेटा कितना आपका आंसर आ रहा है, वो देखो जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से बताइए बेटा कितना कैलकुलेशन करके कितना आपका आंसर आ रहा है। जल्दी से आप कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ, जल्दी टाइप करिए कितना है आपका। अगर मैं 2.5 मल्टीप्लाई 1000 करता हूँ बेटा, तो इज इक्वल टू डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 10, जल्दी करो बेटा कितना आया सर, 2.5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 75। जल्दी बताओ बेटा कितना आया सर। बेटा इसमें तो कुछ और बता दिया है। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करो जल्दी से, आप कमेंट करेंगे तभी आंसर आ पाएगा, ठीक है। 4500 आ रही है बेटा, ठीक है, और 2500 डिवाइड बाई 4500। सर सर आंसर आ रहा है 0.5, कितना आ रहा है सर, 0.55। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा कि 0.55 ही आपका आंसर आ जाएगा, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.55 मोल पर किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा, राइट बेटा। अब हमारे क्वेश्चन 4 हो चुके हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। आपसे बोला गया बेटा 9 ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर प्रीवियस क्लास में करा दिया था। 92 ग्राम एथिल अल्कोहल 72 ग्राम जल में घोला गया है, तो बताइए एथिल अल्कोहल का और मोल अंश प्रभाव ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन मेरा प्रीवियस क्लास में हो चुका है, आप जाके मेरा एक प्रीवियस क्लास देख लेना और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करा दिया था, ठीक है। और आप इसको भी होमवर्क मान सकते हैं, अगर आपसे देखो यह को जो क्वेश्चन आपका मोल अंश से है और मैंने कराया है, इसको क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है, प्रीवियस क्लास से। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो है आपको ये समझना बहुत जरूरी है। आपसे बोला गया इतने ग्राम 6 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोलने पर उसके क्वथनांक इतने पाया गया, तो उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो बेटा ये भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था, ठीक है, तो आप जाके एक बार इसको भी देख लेना, ठीक है। ये भी प्रीवियस क्लास में कराया, और 20 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं मैंने आज जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने, इनमें से आपके 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, यानी कि बेस पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे न्यूमेरिकल के आते हैं, तो आप सब न्यूमेरिकल को कर लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको 20 क्वेश्चन का पैटर्न आपको बताया है, 20 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और जो क्वेश्चन करा दिए मैं उनको नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप उनको प्रीवियस क्लास में देख लेंगे एक बार जाके। और ये भी क्वेश्चन मैंने आई थिंक करा दिया आपको, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर उसके क्वथनांक के विलयन के तापमान इतना डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है, तो ग्लूकोज के उड़वार की गणना कीजिए, जबकि ये वैल्यू इतनी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो इसमें भी हम टाइम नहीं खर्च नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं कराएं उनको कराएंगे, ठीक है।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे बोला गया 12 ग्राम ग्लूकोज को 200 ग्राम में जल में घोलने पर उसके क्वथनांक में इतना, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये क्वेश्चन मुझे कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, एक बच्चे का कमेंट आया था कि इस क्वेश्चन में सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है और आप इसका, ठीक है, दोबारा से सॉल्यूशन करा दीजिए या आप कैलकुलेशन मिस्टेक को ठीक कर दीजिए। देखो अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन मिलेगा जरूर, और डेफिनेट मिलेगा, 100% आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। आप कमेंट करो और कमेंट करेंगे तभी आपका सॉल्यूशन मिलेगा। जब आप अपनी बात कहेंगे तभी उसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं कहेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे बोला गया है आपसे कि 12 ग्राम ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो आपका बिले है, क्या है बेटा, बेसिकली ग्लूकोज जो है यहाँ पे वो क्या है, बिले है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूँ तो देखो यहाँ से क्या होगा, आपसे बोला गया कि 12 ग्राम ग्लूकोज। तो बेटा पहले जो आपसे बोला गया जा रहा है, जो भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है, पहले पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, पहले छोटे छोटे पॉइंट पढ़ो, फिर उनको देखो, फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, आपका ग्लूकोज बिले का भार होता है, वो कितना दे रखा है सर, 12 ग्राम दे रखा है हमको। आगे बोला है को 200 ग्राम जल में घोलने पर, वो 200 ग्राम जल में घोलने पर। अब देखो जो जल का जो ब्लैक का भार होता है वो कितना होता है, कैपिटल डब्ल्यू होता है, और यहाँ से ये कितना है सर, 200 ग्राम। कितना सर, 200 ग्राम है सर। 200 ग्राम जल में घोलने पर उसके विलयन के तापमान में इतने डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे आपको दे रखा है T2, क्या दे रखा है बेटा, T2 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बेटा, T2 आपको 100.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। आप देखो क्या करोगे, अगर आप इसको केल्विन में चेंज करोगे तो आपको 273 इसमें ऐड कर देना है, तो आपका बिलियन का तापमान आ जाएगा इन केल्विन में। अब वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो हमारा जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर उसको हम केल्विन में चेंज करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, तो 373 केल्विन तापमान होता है हमारा जल का, ठीक है, क्वथनांक होता है जल का क्वथनांक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर इसको ऐड करने की कोशिश करूँ तो बेटा यहाँ से मैं 273 और ऐड कर दूंगा और ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा सर, ये 373.34 हो जाएगा सर, 373.34 सर, 373.34 केल्विन हो जाएगा ये सर। ये हमारा विलियन का तापमान आ गया। और लेकिन हम जानते हैं सर जो हमारा जल का तापमान होता है वो केल्विन में होता है 373 केल्विन होता है सर, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं डेल टी वी निकालता हूँ बेटा, तो हम जानते हैं कि डेल टी वी इज इक्वल टू क्या होता है, तो डेल टी वी इज इक्वल टू T2 माइनस, आपको दिख रहा है बेटा, वेरी गुड, T2 माइनस T1 होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी है, 373 है, 373 .34 माइनस 373, अगर आप कम करेंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा आपके पास 0.34 केल्विन। ये बेटा आपका डेल टी भी आ गया। तो सर डेल टी भी हमें मिल चुका है, कितना मिला, इतना। तो विलयन के तापमान में इतने डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाती है, तो यदि तो जल का मोलर कांस्टेंट मतलब वो मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक की हमें क्या करना है, गणना करनी है। अब देखो एक होता है मोलर, एक होता है मोलल, दोनों में फर्क है। अगर बात करता है आपसे मोलल की बात करता है तो आपको क्या करना है, ये जो एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान देना है। एक फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्मॉल एम इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई आपका के वी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू और डेल टी वी और मल्टीप्लाई कैपिटल डब्लू। अब देखो ये जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है आपके मोलल के लिए होता है, किसके लिए होता है बेटा, मोलल के लिए होता है, यस या नो सर, ये होता है हमारा मोलल के लिए। अगर मोलल होगा तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी, अगर सर मोलर होगा तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी होती है सर। अगर हम मोलर की बात करें सर, किसकी बात करें, मोलर की बात करें, तो सर हमें सिर्फ क्या होता है, स्मॉल एम हमारा ऐसे होता है और यहाँ पे हमारा कितना होता है, 100 होता है, और यहाँ पे हमारा के भी होता है सर, और यहाँ पे हमारा स्मॉल डब्लू होता है, और यहाँ पर हमारा सर क्या होता है, डेल टी भी होता है सर, ये कैपिटल डब्लू होता है, राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से आपसे बात की गई, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, आपसे बोला गया है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है आपको, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, कितने से,
आपको 100 से मल्टीप्लाई होकर नहीं होगी बेटा। तो अब मैं इसको देखो यहाँ से अगर बात करूँ, तो अगर मैं मोलर की बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अब मैं यहाँ से एक देखो इसी को रफ कर देता हूँ मैं, सुनने की कोशिश करना। अब देखो बेटा, आपको सब कुछ पता है। अगर आप बात करो तो यहाँ से आपको स्मॉल डब्ल्यू भी पता है, कैपिटल डब्ल्यू भी पता है, मतलब डेल टी भी पता है। और जबकि उन्होंने एक चीज़ और दे रखी होगी, और इन्होंने एक पूछा है कि मोलर यूनियन स्थिरांक की गणना करनी है, तो आपको के भी निकालना है बेटे। क्या निकालना है? बेसिकली आपको के भी निकालना, ठीक है। अब लेकिन आपको स्मॉल एम नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अगर जो ग्लूकोज है, अगर आप उसका मोलिकुलर मास या उसका अणुभार निकालेंगे तो बेटा कितना आता है? क्योंकि सर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है सर। अगर मैं सर इसका मोलिकुलर मास निकालूं तो 12 6 12 के 78 और 16 6 96 दोनों को ऐड करूंगा तो सर 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 180 ग्राम पर मोल। तो सर यहाँ से जो बात करें तो ग्लूकोज का जो अणुभार है वो कितना आ रहा है सर? स्मॉल एम की जो वैल्यू हो रही है सर वो 180 ग्राम पर मोल आ रही है, ठीक है सर। तो सर हमें सब कुछ पता चल गया, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। देखो बेटा, अब आपको निकालना क्या है? मोलर यूनियन स्थिरांक। आपको यहाँ पे के भी निकालना, के भी डैश मानते हैं मोलर को। अगर मैं के भी निकालता हूँ बेटा, यहाँ से अगर मैं के भी डैश निकालने की कोशिश करूँ तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सर, स्मॉल एम मल्टीप्लाई डेल टी बी और मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये डिवाइड में आ जाएंगे सर। तो 100 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू। अब देखो आपको यहाँ पे मोलर यूनियन स्थिरांक निकालना, तो यहाँ पे आपका तो ये स्मॉल एम की वैल्यू कितनी बेटा है? आपकी 180 है। कितने आया सर ग्लूकोज का अणुभार? 180 आया सर। मल्टीप्लाई सर डेल टी की वैल्यू कितनी है सर? 0.34 आई है सर। मल्टीप्लाई सर कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी? यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो कैपिटल डब्ल्यू सर हमारा 200 है। कितना सर? 200 है। तो यहाँ पे सर कैपिटल डब्ल्यू वैल्यू कितनी है सर? 200 है, ठीक है। और सर ये तो 100 है ही हमारा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कितना है स्मॉल डब्ल्यू कितना सर देख लेते हैं हम। स्मॉल डब्ल्यू हमारे पास सर कितना है? 12 ग्राम। कितना है सर? 12 ग्राम। अब देखो बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो देखो 100 कम 100 दूनी 200, ये तो 2 बार कट रहा सर। अगर हम सर यहाँ से पॉइंट उड़ाएं तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 0 ले लेंगे सर, ठीक है बेटा। अब देखो अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा अगर इसको कट करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिया कितना हो जाएगा बेटा? 18, सही है। अगर इसको कट करोगे यहाँ से ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सही है बेटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यस या नो? हाँ। तो बेटा आपके पास बचेगा 3 मल्टीप्लाई 3 4 डिवाइड बाई 10। तो बेटा आपके पास तो कितना जाएगा? 2 3 चौक 12 3 3 9 1 9 और 1 10 110/10। तो बेटा इसका आंसर यहाँ पे आप देख लो कितना है आपका आंसर सर। 10.2 आ रही है। देख ले एक बार, चेक कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो सर 180 की मल्टीप्लाई करनी है सर हमें यहाँ पर 0.34। बेटा एक बार मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 सर ये हमारा पास 12,240, ठीक है। अब बेसिकली हमें करना क्या है? यहाँ पे 12,240 और 1200 है ना। 12,240 डिवाइड बाई 1200 सर यही आंसर आ रहा है। और जो आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा सर? अब केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स नहीं आने का। अब क्या आएगा बेटा? केल्विन ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। केल्विन मोल इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि वो आप किलोग्राम में नहीं ना, ग्राम में। तो केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से ही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। तो आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ही आपका आंसर हो चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से करते हैं। अगर मोलर की बात करें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, और मोलर से बोले तो कितने मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो इस चीज़ को आप देख लेना, ठीक है। एक बार और मैंने आपको बताया था अभी। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपसे बोला गया कि कितने ग्राम यूरिया को
आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर उसके क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए यदि जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक इतना रखता है। देखो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और अगर यहाँ पे बात करें, बस यहाँ पे आपको मोलर उन्नयन स्थिरांक दे रखा, तो आपको जहाँ मैंने 100 से मल्टीप्लाई करी थी वहां पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और फॉर्मूला वही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया था। देखो यहाँ पे आपको स्मॉल डब्ल्यू पता है, आपको कैपिटल डब्ल्यू पता है बेटा, और यहाँ से अगर बात करें तो बेटा आपको के भी निकालना है, और आपको के मतलब के भी यदि मोलर तो जल के क्वथनांक की, जल के लिए क्वथनांक बेटा यहाँ से आपको जो आपका दे रखा है, क्या बोला है, जल में घोलने पर जल के क्वथनांक के उन्नयन की गणना कीजिए। समझ रहे हैं? आपको यहाँ पे जल का आपको क्या है, तापमान निकालना। पहले आप तो डेल टी पे निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, जहाँ पे आपको T1 की वैल्यू पता होगी, और आप पहले डेल टी भी निकालेंगे। देखो क्या होगा इसमें, बेसिकली आपको यहाँ से आप पहले क्या करेंगे, उस फॉर्मूले से डेल टी भी निकालेंगे, जो भी कुछ आगा। अब हम जानते हैं डेल टी भी इक्वल टू क्या था, T2 माइनस T1 होता है। अब देखो जो भी अगर मान लो वहाँ पे वैल्यू मान लो 0.5 डिग्री सेल्सियस आ रही है, और यहाँ ये माइनस T1 है, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा सर 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस T1। अब जो T1 का तापमान कितना होता है सर, 100 केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन होता है सर। 373 केल्विन इसमें ऐड कर देंगे, जो भी होगा हमारा T2 निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे T2 पूछा है, तो आप उसी तरह से इसको अप्लाई करेंगे और इसका आंसर भी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट करना, और मैं इसका भी आप क्वेश्चन लिखना कि सर इस क्वेश्चन को करा दो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा। क्योंकि देखो इसमें करना कुछ नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है, इसको आप एक होमवर्क के हिसाब से करके लेना। ये आपका एक होमवर्क हो गया, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें आगे भी जाना है। तो क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें कि इतने ग्राम ग्लूकोज को 20 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो ये शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है। तो बेटा यहाँ पे आप बोला गया शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है, तो विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए यदि जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना है। तो देखो जो लास्ट ईयर मैंने अभी प्रीवियस क्लास क्वेश्चन बोला है आपसे, सिर्फ उसी का पैटर्न है। तो इस क्वेश्चन को मैं चलो करा देता हूँ, या उस क्वेश्चन को आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको समझने की कोशिश करना है, इसमें और उसमें क्या फर्क है, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में। कोई भी फर्क नहीं है। आपसे बोला गया कि इतने ग्राम ग्लूकोज, तो बेटा अगर हम इसको सोल्व करें, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू दे रखा बिले का भार कितना सर, 20 ग्राम। 100 ग्राम जल में घुलाया है, तो सर कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है सर कितना, 100 ग्राम। यदि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है, तो सर यहाँ पे T1 पता है हमें। T1 कितना सर, 373 केल्विन सर। शुद्ध जल का क्वथनांक इतना हो तो विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। तो सर हमें T2 कैलकुलेट करना, T2 क्या करना है सर, कैलकुलेट करना। यदि जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना है, तो सर यहाँ पे अगर बात करें तो हमें के भी कितना दे रखा है सर, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, राइट। अब सर अभी आपने एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली फॉर्मूला होता है कि स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई के वी मल्टीप्लाई स्मॉल w अपॉन डेल टी वी मल्टीप्लाई कैपिटल W। तो अब देखो, अब मैं यहाँ से डेल टी वी कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पे डिवाइड में तो इधर ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो सर स्मॉल m सॉरी डेल टी वी इज इक्वल टू सर, डेल टी वी इज इक्वल टू, अब अभी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था बेटा, अब ये यहाँ पे डिवाइड में तो क्या में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो सर यहाँ पे ये हो जाएगा 1000 और मल्टीप्लाई के भी ऐसे रहेगा सर, और स्मॉल w भी ऐसे रहेगा। लेकिन सर ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये डिवाइड में आ जाएगा। किस चीज़ में आ जाएगा सर, ये डिवाइड में, और ये हमारा कैपिटल W हो जाएगा, ठीक है सर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में पहले डेल टी वी कैलकुलेट कर लेते हैं, और डेल टी वी कैलकुलेट करने के बाद फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कैसे कि हम जानते हैं, वी नो डैट कि डेल टी वी इज इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है।
और जैसे ही हम डेल टी बी निकाल लेते हैं, ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, डेल टी बी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, जबकि आपको टी वन की वैल्यू पता है और आपको टी टू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलो सबसे पहले बेसिकली हम डेल टी बी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये सब जो मान दे रखे हैं, ये जो सब मान दे रखे हैं बेटा, इन सब मानों को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। जैसे ही आप इसमें पुट कर देते हैं तो देखो आपका क्या आने वाला है बेटा, यहाँ पे आपका डेल टी बी आ जाएगा, डेल टी बी, डेल टी बी, डेल टी बी 1000 मल्टीप्लाई 0.52 और स्मॉल डब्ल्यू वी की वैल्यू, स्मॉल डब्ल्यू वैल्यू कितनी है सर, 20, सर कितनी है सर, 20। और सर स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है सर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई, लेकिन सर हमें स्मॉल एम नहीं पता, और स्मॉल एम क्या होता है सर, ग्लूकोज का अणुभार होता है, मतलब बिल्ले का अणुभार होता है। तो यहाँ पे बिल्ले हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का भी सर अभी आपने पहले क्वेश्चन में बताया, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है सर, 180 ग्राम होता है ना। सर स्मॉल एम की वैल्यू तो यहाँ पर नहीं पता, बट हम लिख लेते हैं कि सर यहाँ से अगर हम देखें तो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है सर, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। और देखते हैं क्या है बात आगे। सर यहाँ से ये कितना आ गया सर, 180 ग्राम पर मोल आ गया। अभी क्लास लोगे आप, तो बस तो जस्ट 5-10 मिनट्स, ठीक है। और कैपिटल डब्ल्यू कितना है बेटा, 100 ग्राम। तो पॉइंट उड़ाओ, 2 जीरो ले लो बेटा। तो देखो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल बेटा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास बचा बेटा, कितना बचा, 20 कम 20, 20 पंजे 100, ठीक है। तो 5 टू डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 5, जल्दी करके बताओ बेटा कितना है, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ, कैलकुलेट करके बताओ बेटा कितना है, जल्दी से जल्दी से। जीरो पॉइंट फाइव आया बेटा, कितना है बेटा, 0.57। अब देखो बेटा ये आपका बेसिकली डेल टी बी आ गया, कितना आ गया सर, ये हमारा क्या है सर, डेल टी बी आ चुका है 0.57। अब सर अभी आपने बताया कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमसे डेल टी टू पूछा था, लेकिन टी वन की वैल्यू हमें पता है। अब जैसे कि हमें अगर देखें तो यहाँ पे टी वन की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ से देखें तो 373 केल्विन है। अब सर यहाँ को अगर हम कोशिश करें तो ये हमारा टी टू होगा सर, और माइनस टी वन, ठीक है। अब ये इधर आने टी वन क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो सर 0.57 प्लस टी वन इज इक्वल टू टी टू। अगर सर हम टी टू निकालें तो टी टू कितना रहा सर हमारे पास, सर टी टू आ रहा है हमारे पास 0.57 प्लस 373। अब इनको ऐड करके बताओ बेटा कितना है, जल्दी से 373 को 0.5 को ऐड करके बताओ सर। अगर हम 373 प्लस 0.57 को ऐड करें तो सर 373.57 आ रहा है, ठीक है सर। कितना आ रहा है, 373.57 केल्विन। तो सर ये विलियन का क्या आ गया, हमारा तापमान आ गया। तो इस तरह से हम इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें कुछ नहीं था, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे भी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन जो रहे हैं ये आपके 10 क्वेश्चन अभी आगे और रह गए हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है आपको क्वेश्चन कराने की। और जो क्वेश्चन है वो आई थिंक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और ये जो क्लास अब हमारी ये है, हिंदी में क्लास हुई है, अब हमारी क्या है, 1-2 दिन रेगुलर हमारे इंग्लिश में क्लास चलेंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले और यूपी बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो हमारी क्लास का वेट कर रहे होंगे। तो आपके लिए मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है, आप इतने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, आप उस पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। मैं आपको ये जो PDF है
25 to 30 और 30 to 50 क्वेश्चन की जो आपकी PDF है ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप इस नंबर पर मैसेज कर देना और अपनी क्लास को मेंशन कर देना 90458069 और 63 पर आप क्या करना, व्हाट्सअप मैसेज कर देना सर मैं इस क्लास का 12th क्लास का स्टूडेंट्स हूँ और यूपी बोर्ड्स के लिए मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम मेरा है, ठीक है। तो सर और मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, तो आप मुझे क्या है PDF प्रोवाइड करा दीजिए। देखो उसका कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आप टेलीग्राम से यूज़ करते तो आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, ठीक है। आप एक बार मैसेज कर देना आपको मेरे इस नंबर पर, और अगर व्हाट्सअप पे चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप मैसेज ज़रूर करना, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमारी क्या एनर्जी इंक्रीज़ होगी। और देखो आज के लिए हमारे इतना ही, मिलते हैं आपसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।